अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, माह शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात की रात यानी निजात की रात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर जलवागर होकर बंदों से फरमाता है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे बख्शिश की तलब कर ले, है कोई बंदा जो मुझसे जन्नत मांग ले, है कोई मांगने वाला जो मुझसे जैसा गुमान रखे उसको मैं ऐसा ही अता कर दूं। तो इसीलिए शब बारात की रात को बरकतों वाली रात कहा गया है। ये रात सिर्फ हलवा खाने की रात नहीं है बल्कि इबादत व ज़िक्र की रात है। तो इस रात में नवाफिल नमाज के साथ साथ कुछ खास अमल किए जाते हैं जो हर मोमिन को थोड़ा सा वक्त निकाल कर लेने चाहिए, क्योंकि ये अमल इसी रात के लिए खास है और ऐसा मौका साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो आज मैं आपको इस रात के हवाले से छोटे छोटे 4 खास अमल पेश करने वाला हूँ और ये चारों अमल बहुत ही कीमती अमल हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप ये चारों अमल को कर लें, बल्कि आपको जो भी एक अमल आसान और ठीक लगे वो एक अमल ही कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो जो कोई इस रात में नवाफिल नमाज के साथ साथ ये अमल करने वाले हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह वो तमाम लोगों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं माह शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात की रात के खास अमल की तरफ। तो सबसे पहले अमल नंबर 1। तो सबसे पहले मैं आपको शब बारात का पहला खास और अनमोल अमल बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आप जैसे ही अपने हाथों को उठाकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगेंगे उससे पहले ही अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया होगा। सुभान अल्लाह। तो शब बारात की रात वो रात है जिसमें इंसान के हर अम्र का फैसला होता है। तो क्यों ना हम शब बारात की रात इबादत करते हुए गुजार दें, ताकि जब हमारा नामा आमाल अल्लाह को पेश किया जाए तब हम अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। तो शब बारात की रात में नवाफिल नमाज के अलावा ये खास अमल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद कुरान पाक की जीनत यानी सूरह रहमान की सिर्फ एक मरतबा तिलावत कर लेनी है, यानी पूरी सूरह रहमान को सिर्फ एक मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद 70 मरतबा यानी 70 मरतबा सूरह नस्र यानी इज़ा जा नसरुल्लाह है ये वाली सूरह को 70 मरतबा पढ़ लेनी। आप ये सूरह बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 70 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद फिर इस रात का खास इस्म आज़म या मोइज़्ज़ु या वदूद शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सिर्फ 108 मरतबा पढ़ लें। ये दोनों नामों को एक साथ मिलाकर पढ़ने हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मोइज़्ज़ु या वदूद तो ये एक मरतबा हुआ, या मोइज़्ज़ु या वदूद तो ये दूसरी मरतबा हुआ। इस तरह 108 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आखिर में सिर्फ एक मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर फ़ौरन अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी खास हाजत या मुराद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाथ उठाने से पहले ही आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया होगा। अगर आप ये अमल नहीं कर सकते तो फिर ये दूसरा अमल कर लेना। तो इस रात का अमल नंबर 2। तो आपको अपनी हाजत को दिल में रखकर अव्वल 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर कुरान पाक के 25वें पारे की सूरह दुखान को सिर्फ 7 मरतबा तिलावत कर लेनी है, यानी ये सूरह दुखान आप पूरी 7 मरतबा पढ़ लें और फिर आखिर में 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर फ़ौरन अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह फ़ौरन आपकी दुआ कबूल होगी। अगर आपसे ये भी अमल ना हो सके तो आज का तीसरा अमल कर लेना। तो शब बारात का खास अमल नंबर 3। अब ये अमल भी आप अपनी हाजत या मुराद पूरी होने की नीयत से कर लें। अब इस अमल में भी आपको अव्वल और आखिर सिर्फ 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में कुरान पाक का दिल यानी सूरह यासीन शरीफ को 3 मरतबा पढ़ लें, यानी आप पूरी सूरह यासीन शरीफ की 3 मरतबा तिलावत कर लें। बस फिर आप अल्लाह से दुआ मांग लें और फिर देख लेना कि आने वाला पूरा साल अल्लाह रहमतों की बारिश करेगा। अगर ये अमल किसी मजबूरी की वजह से रात में नहीं कर सकते तो फिर शब बारात के दिन पूरे दिन में मगरिब से पहले तक कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। अब आज की रात का सबसे खास और नायाब अमल नंबर 4।
अब ये अमल आपको सिर्फ और सिर्फ 15वीं शाबान यानी शब बारात की रात में ही करना है। ये अमल ईशा की नमाज के दरमियान में करना है। तो जो भाई बहन अपने घर में रिज्क की कमी, माली परेशानी, तंगदस्ती और बेबरकती की वजह से परेशान हैं, उनको कहीं से भी रिज्क नहीं मिल रहा, ऐसे लोग इस अमल को ज़रूर कर लेना। जो लोग लाखों रुपए के कर्ज से परेशान हैं, वो लोग अगर इस अमल को कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 1 साल के अंदर आपका चाहे लाखों करोड़ों का कर्ज भी होगा तो वो अदा होने के तमाम रास्ते अल्लाह खोल देगा। जी हाँ, लाखों का कर्ज। अगर आप गरीब हैं, तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, वो लोग इस अमल को कर लें। अगर कहीं पर भी नौकरी का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो भी ये अमल को कर सकते हैं। इस अमल से आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अब इस अमल का तरीका बहुत ही आसान है। ये वजीफ़ा आपको शब बारात की रात में ईशा की नमाज के दरमियान में करना है। जब आप ईशा की 12 रकात नमाज अदा कर लें तब ये अमल शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में से 1 मुट्ठी चावल ले लेने हैं, सिर्फ 1 मुट्ठी चावल लेने हैं। फिर वो चावल के दाने चाहे 500 हो या 1000 या तो 1500, तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर चावल के हर दाने पर अल्लाहुस समद ये पढ़ना है। याद रहे, चावल के हर दाने पर आपको अल्लाहुस समद पढ़ना है और फिर आखिर में भी 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। तो ये आपका अमल मुकम्मल हुआ। अभी ये चावल के दाने साइड पर रख कर और फिर आपको ईशा की बाकी नमाज यानी 3 वितर वाजिब और 2 नफल नमाज अदा कर लेनी और फिर दुआ मांग ली। अब आपको ये चावल के दाने अपने घर में रखे चावल में मिक्स कर देने। फिर सुबह में यानी शब बारात के दिन आपको इस चावल में से थोड़े से चावल लेकर कुछ मीठा खाना पका लेना है। चाहे इस चावल की आप खीर पका लें या तो मीठे चावल पका लें और इस नियाज को सरकार गौसे पाक पीराना पीर दस्तगीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा ख़वानी कर दी और इसका सवाब उनकी बारगाह में पेश कर दी और ये चावल छोटे मासूम बच्चों को खिला दें। बस यही अमल करना है। अब हर दिन ये चावल आपको खाने में इस्तेमाल करने हैं। अब आप ये चावल पूरे ख़त्म ना कर लें, जब थोड़े रह जाए तो फिर उसमें नए चावल लाकर मिक्स कर दें। इसी तरह पूरा साल करते रहें। इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ 1 साल में अमीर हो जाएंगे। आप पर चाहे लाखों करोड़ों का भी कर्ज होगा तो वो अदा होने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में से मुफलिसी खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो अपने घर की अभी जो भी कंडीशन है वो नोट कर लें और फिर आप 1 साल के बाद देखना कि आपके घर में रिज्क के मामले में कितनी बरकतें हो चुकी हैं। आपके सारे के सारे हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप तमाम लोग इस अमल को शब बारात की रात में कर लेना। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये रात साल में बार बार नहीं आने वाली। ऐसा मौका तकदीर वालों को ही मिलता है। दुनियादारी से थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें और जो भी हो सके इस रात में इबादत कर लेना। बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला रहमान और रहीम है। तो आप लोग इस रात में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपके लिए दुआएं खैर करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस रात में इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।